इतिहास के पन्ने हमें ये बताते हैं कि आज से लगभग 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। एक ऐसे सम्राट की हुकूमत जिनका परचम पूरे उत्तर भारत पर लहराता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन में हुआ। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर सहित पूरे उत्तर भारत की हुकूमत के मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद 11 साल की बाल्यावस्था में पृथ्वीराज भारत का सम्राट बना। तो आइए आज हम जानते हैं विदेशी हमलावरों पर कहर बरपाने वाले हिंद के अमर सपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्होंने 17 बार विदेशी राक्षसों को पराजित कर जीवित छोड़ दिया और यही दया भाव पृथ्वीराज के साम्राज्य के पतन का कारण बना। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भारत में पहली बार इस्लामिक सत्ता कायम हुई। 1178 ईस्वी में अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर की राजगद्दी पर बैठे। इस समय इनका साम्राज्य चारों तरफ से बिखरा हुआ था। उनके सामंत सरदारों तथा रिश्तेदारों ने पृथ्वीराज को बालक समझकर इनकी रियासत को हड़पना शुरू किया। राज्य के बड़े हिस्से पर सामंतों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य खड़े कर दिए और फिर यहीं से शुरू हुआ पृथ्वी विजय का वो दौर, जब पृथ्वीराज एक प्रलय की भांति शत्रुओं के विनाश पर उतर आया। उन्होंने गुरुग्राम में अपने बागी चाचा की संपूर्ण सेना को उखाड़ फेंका, देशद्रोही सैनिकों के सिर काटकर अजमेर किले की दीवारों पर लटका दिए। इस मृत्यु के खेल में पृथ्वीराज को अपने चाचा सहित सैकड़ों गद्दारों को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस प्रकार पृथ्वीराज ने कमजोर पड़े अपने राज्य को शक्तिशाली बना दिया, राज्य में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने अपने विजयी रथ को यही नहीं रोका, बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों पर लगातार अभियान चलाकर उन्हें जीता और चौहान साम्राज्य को बढ़ाया। अपनी सत्ता इस कदर मजबूत करने के बाद सम्राट ने उत्तर की सभी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने शुरू किए। पृथ्वीराज ने लगभग 13 विवाह किए थे। इनसे उनके साम्राज्य में निष्ठावान सामंतों की बढ़ोतरी हुई। देखते ही देखते पृथ्वीराज ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना सिक्का चलाया। 4 वेद और 14 भाषाओं के ज्ञानी, 3 लाख की विराट सेना को नेतृत्व देने वाले पृथ्वीराज उत्तर भारत में अपनी हुकूमत के झंडे गाड़ कर मध्य भारत की रियासतों में प्रवेश किया। उन्होंने दिल्ली, गंगा और उत्तर के व्यापार में नियंत्रण पाने और कन्नौज के गढ़वालों पर विजय पाने के लिए सीधे धावा बोला। पृथ्वीराज ने यमुना नदी को पार कर दिल्ली में अपनी सेना भेजी और अपने नाना से दिल्ली की सत्ता हासिल की। पृथ्वीराज ने जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से विवाह कर कन्नौज सहित पूर्वी भारत से दुश्मनी मोल ले ली। इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज के अनेकों युद्धों का वर्णन मिलता है। उन्होंने महोबा, कन्नौज, गुरुग्राम के भयानक युद्धों में अपनी विजय के नगाड़े बजाए, पर मुख्य रूप से एक आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के साथ सम्राट पृथ्वीराज के कुल 18 युद्ध हुए। 17 युद्धों में सम्राट विजयी हुए, लेकिन 18वां युद्ध उनकी मृत्यु का कारण बना, क्योंकि इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराकर भी उसे जिंदा छोड़ दिया था। 1191 ईस्वी के कुछ पल जो आपके सामने बता रहा हूँ। नवंबर की सर्द हवाओं के बीच सम्राट ने अपनी सेनाओं के साथ पंजाब पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि अफगान हमलावर मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश कर चुका था। उसने अफगान से पंजाब तक बर्बादी की वो कहानी लिखी। कईयों हिंदू राजाओं की लाशों के ताबूत खड़े कर दिए। रियासतों को तबाह करते हुए गोरी अपने विशाल लावो लश्कर के साथ आगे बढ़ता रहा और बठिंडा के किले तक जा पहुंचा। यही वो किला था जहां से पृथ्वीराज के साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। गोरी पृथ्वीराज के प्रकोप से परिचित था। इसके बावजूद अपने मद में चूर गोरी ने बठिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में 17 नवंबर 1191 ईस्वी को सम्राट अपनी 3 लाख की विराट सेना के साथ पंजाब की धरती पर आ पहुंचे और विदेशी सत्ताओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अपनी सेनाओं को 3 तरफ से गोरी के खिलाफ उतारा। पृथ्वीराज चौहान खुद अपने दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इस घमासान युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी की सेना को कसकर मार लगाई और गोरी स्वयं अधमरा हो गया, कमजोर पड़ गया। चारों तरफ मौत का मंजर देख गोरी ने अपनी लश्कर रोक दिए और पंजाब से उल्टे पांव भाग गया। तवर घाटी में लड़े गए इस युद्ध को तराइन का पहला युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सम्राट ने सर हिंद के किले तक पुण्य अधिकार कर लिया, परंतु अपनी हार के मात्र 1 साल बाद मोहम्मद गोरी 1 लाख की फिर से जंगी सवारों को लेकर के पुनः हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गोरी को हिंदुस्तान से वापस लौट जाने को कहा। इस पर चालबाज गोरी ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वो इस बार छल से पृथ्वीराज को मार दे सके। अपनी सेना लेकर लौटने की बजाय गोरी ने अंदर ही अंदर अपनी तैयारियां जारी रखी।
गौरी मौके की तलाश में था और इधर पृथ्वीराज को लगा कि उनकी बातें मान गया है। फिर भी सम्राट ने तराइन के मैदान में अपनी सेना के पड़ाव डाले रखा। एक दिन गौरी को खबर मिली कि हिंदू योद्धा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं लड़ते हैं। अधर्मी गौरी को यह मौका मिलते ही सुबह अचानक से पृथ्वीराज की सेना पर धावा बोल दिया और भयंकर कत्लेआम मचा दिया। पूजा पाठ में मग्न हिंदुआ योद्धाओं को अधर्मी तलवार ने रक्त रंजित कर दिया। सैनिक पड़ाव को धराशायी करने के बाद सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया और वहां से पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज को अपना धर्म बदलने के लिए धमकाया गया। किंतु स्वाभिमानी सम्राट ने हंसते हुए धर्म बदलने से मना कर दिया। पृथ्वीराज की इस अकड़ को देख गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ने का आदेश दिया। पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया। कहीं यातनाओं को सहते हुए सम्राट को महीनों तक गौरी की कैद में रहना पड़ा। फिर एक दिन पृथ्वीराज ने अपने मित्र संदबरदाई की सहायता से मौका पाकर गौरी को शब्दभेदी बाण से मार गिराया और स्वयं सम्राट तथा मित्र संदबरदाई एक दूसरे के हाथों से अपनी आत्महत्या कर ली। सम्राट की पराजय के बाद गौरी ने अजमेर, दिल्ली तथा फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई। इस प्रकार दिल्ली सहित पूरे भारत पर इस्लाम का राज हो गया। आपका आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।